कहते हैं जिसने शिव को साध लिया उसकी हर इच्छा स्वयं महादेव पूरी करते हैं और शिवलिंग तो भगवान शिव का साक्षात रूप है। लेकिन शिवलिंग पर क्या अर्पित करें कि शीघ्र प्रसन्न हो जाएं भोलेनाथ, और क्या है शिवलिंग की पूजा के नियम, चलिए आपको बताते हैं। शिव की कृपा का अद्भुत रूप, महादेव का निराकार स्वरूप, परम फलदायी है शिव जी की उपासना। शिवलिंग की पूजा से पूरी होगी मनोकामना। कहते हैं कि भगवान शिव को जिसने प्रसन्न कर लिया उसके लिए फिर संसार का कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता। और धरती पर शिव को प्रसन्न करने का सबसे अद्भुत और अचूक उपाय है शिवलिंग की उपासना। शिवलिंग की महिमा का वर्णन शिव पुराण और लिंग पुराण दोनों जगह मिलता है। शिव जी का स्नान कराने का तरीका होता है, जब आप घर में स्थापित करते हैं तो नियम बदल जाते हैं, मंदिर में बदल अलग होते हैं। तो अगर घर में स्थापित करें तो किसी जानकार से जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही शिवलिंग की घर में स्थापना करें। शिवलिंग को सर्वप्रथम जल से स्नान कराकर उसके बाद दूध, शहद, मिष्ठान इत्यादि से भी स्नान कराया जाता है। शिवलिंग की स्थापना से जुड़े नियमों को अपनाकर उनके सामने बैठकर पूजन करने से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन शिवलिंग की पूजा उपासना के भी कुछ खास नियम होते हैं जिनको अपनाया जाना जरूरी होता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि शिवलिंग की पूजा में क्या क्या अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर कनेर, धतूरा, अमक, चमेली, जू के फूल चढ़ा सकते हैं। और जब शिवलिंग पर जलाभिषेक करें तो ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का जप करें। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इन मंत्रों के साथ जलाभिषेक करें। शिव जी की कृपा दुगनी हो जाती है। शिवलिंग पर अर्पित होने वाली चीजें। शिव जी की पूजा में जल और बेलपत्र का विशेष महत्व है। इन दोनों वस्तुओं से शिव जी की विधिवत पूजा होती है। इसके अलावा कच्चा दूध, सुगंध, गन्ने का रस, चंदन से भी अभिषेक किया जाता है। शिव जी को सेमल, जूही, कदम्ब और केतकी अर्पित ना करें। शिवलिंग पर विशेष अगर देखा जाए तो प्रायः सभी बंधुओं को जो है जल से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप शिव जी की पूजा जल से करते हैं तो उसका अपना विशेष महत्व है। भगवान कहते हैं कि जो बिल्व पत्र चढ़ाते हैं उसकी भी उनसे जो है प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है। फूल, बिल्वपत्र, जल, सावन में विशेष यही है। दुग्ध है, मधु है और गन्ने का रस है इत्यादि से कर सकते हैं। लेकिन मूलतः भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप जल, बिल्वपत्र, फूल इत्यादि से अगर भगवान का अर्चन करते हैं तो यह पर्याप्त है। महादेव की कृपा पाने और उनके सबसे करीब जाने की एक ही जगह है और वो है शिवलिंग के पास बैठकर उनकी पूजा आराधना कर ली जाए। शिवलिंग की महिमा के बारे में हमने आपको बताया। हमने आपको ये भी बताया कि शिवलिंग पर कौन सी चीजें अर्पित की जाती हैं। लेकिन इन चीजों को अर्पित करने के लिए कुछ खास नियम होते हैं। चलिए आपको वो नियम भी समझाते हैं। शिवलिंग पर अर्पण करने के नियम, सबसे पहले आप अपने आप को, अपने तन को, अपने मन को शुद्ध करें। नहा धोकर मन की शुद्धि हो, ब्रह्मचर्य का पालन करें। हो सके तो श्रावण मास में भूमि पर शयन करें। और फिर जो भी आप वस्तु लेते हैं देवताओं को हाथ के अग्रभाग से अर्पण किया जाता है। तो जल, पुष्प इत्यादि जो भी हैं वो भगवान को अपने हाथ के कर के अग्रभाग से अर्पण करें। यही भगवान को कुछ भी चढ़ाने का या कोई भी वस्तु चढ़ाने का नियम है। शिवलिंग पर अर्पण करने के नियम। शिवलिंग पर जलीय पदार्थ को धारा बनाकर अर्पित करना चाहिए। ठोस पदार्थों को दोनों हाथों से शिवलिंग पर अर्पित करें।
शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करें, लेकिन अंत में जल जरूर अर्पित करें। शिवलिंग पर तामसिक चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए। इन सभी नियमों को अपनाने से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि अगर शिवलिंग की विधिवत नियमों को अपनाकर पूजा अर्चना की जाए तो महादेव की कृपा सहजता से प्राप्त हो जाती है। साफ जगह से, सुरक्षित जगह से ले, जैसे कि गंगा के किनारे से ले सकते हैं। अपने घर में जो क्यारियाँ हों, फूल इत्यादि लगाते हैं, वहाँ से उसकी मिट्टी ले सकते हैं। और शिवलिंग जो बनाने का नियम है, उसमें एक शिवलिंग बनाना है, मतलब लिंग की स्थापना करनी है, और अर्घ्य बनाना है। उसमें किसी भी प्रकार की आँख, कान, नाक, जीभ इत्यादि बनाने की ज़रूरत नहीं है। इससे शिवलिंग को खंडित माना जाता है, जिसका कोई भी जो है फल की प्राप्ति नहीं होगी। जानकारों की अगर माने तो शिवलिंग की सच्चे मन से की गई उपासना कभी भी निष्फल नहीं जाती है। इसलिए सच्चे मन और विधि विधान से भगवान शिव के इस निराकार रूप यानी शिवलिंग की उपासना में लीन हो जाइए। फिर देखिए कैसे आपकी सारी परेशानियां छूमंतर हो जाती हैं।